Let's move towards next heading, which is non-financial matters. यानी कि अब this time we will increase the motivation of employees. वर्कर को मोटिवेट ही करेंगे बट विदाउट स्पेंडिंग एनी फाइनेंशियल अमाउंट. हम कुछ भी खर्चा नहीं करेंगे, कोई भी फंड, कोई भी फाइनेंशियल अमाउंट हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, बट वर्कर को हम मोटिवेट कर देंगे. तो ये कैसे पॉसिबल? क्योंकि नॉन फाइनेंशियल मैथड मीन्स there will be no spending on मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज. हम वर्कर को मोटिवेट तो कर रहे हैं बट खर्चा कुछ भी नहीं कर. तो ये कैसे पॉसिबल है कि भाई हम वर्कर को मोटिवेट भी कर रहे हैं और खर्चा नहीं कर. तो वी आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस जिसके थ्रू हम वर्कर को मोटिवेट करेंगे नॉन फाइनेंशियल मेथड्स. कौन कौन से ऑप्शंस हैं? एम्प्लॉय ट्रेनिंग, वर्कर्स पार्टिसिपेशन, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, job promotion, delegation and empowerment, quality cycle, team working, and target setting. In totally 10 different methods of non-financial हमारे पास existed है, जिससे हम क्या करेंगे? Simple, we will increase the motivation of employees. और कुछ भी काम नहीं हमारे पास. तो अब इन सारे ऑप्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर हमसे इन पे इंडिविजुअली क्वेश्चन भी पूछ सकता है. मोटिवेशन नॉन फाइनेंशियल मेथड के थ्रू भी हमसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. इवन 12 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है. इवैल्यूएट वेदर वर्कर पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज. जस्टिफाई. अब यहाँ पे क्या बोले? वर्कर्स पार्टिसिपेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. इट मींस दैट हमारा इनिशियल डिस्कशन वर्कर्स पार्टिसिपेशन होगा और इसके साथ अदर फैक्टर्स को हमें डिस्कस करना पड़ेगा. तो ये आपके पास क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह पूछ रहा है. तो हमारे पास इन टॉपिक्स पे नॉन फाइनेंशियल मैथड्स पे क्वेश्चंस आते हैं. तो देखिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मैथड व्हिच इज एम्प्लॉय ट्रेनिंग. अ मेथड ऑफ मोटिवेशन इन व्हिच बिजनेस डेवलप और एनहांस स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ देयर एम्प्लॉयज. हम क्या करें? वर्कर की स्किल्स को, वर्कर के नॉलेज को डेवलप करें ताकि हमारा वर्कर मोटिवेटेड हो. तो जब कभी भी बिजनेस बिजनेस को छोड़े, हम आपकी बात करें, अगर कोई भी इंडिविजुअल आपके स्किल्स को डेवलप करवा रहा हो, नॉलेज को डेवलप करवा रहा हो और आपसे कुछ भी फंड्स, कुछ भी फाइनेंस डिमांड ना करे, तो वहां पे आपकी मोटिवेशन इंक्रीज होगी. सेम गोज फॉर एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज की स्किल्स डेवलप होगी, बिजनेस को फायदा है. ऑब्वियसली एम्प्लॉय जितना स्किलफुल होगा वहां पे ऑपरेशन एफिशिएंट होंगे. एम्प्लॉय जितना नॉलेजेबल होगा वहां पे नए आइडियाज जनरेट कर सकेगा. बिजनेस को फायदा है, बट एट द सेम टाइम ये एम्प्लॉयज के लिए भी तो बेनिफिशियल सिचुएशन है, क्योंकि वहां पे अपडेटेड स्किल्स एंड नॉलेज की बेसिस पे क्या होगा? एम्प्लॉय फ्यूचर में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज को सर्च आउट कर सकते हैं. बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज को सर्च आउट करने के साथ वहां पे अपने लिए पे ग्रेड में इंक्रीज कर सकते हैं. तो सिंपल. ठीक है. एम्प्लॉय ट्रेनिंग, अ मेथड ऑफ मोटिवेशन इन विच बिजनेस डेवलप और एनहांस स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ देयर एम्प्लॉयज. Business is helping employees in developing themselves, feel value. जिससे वर्कर क्या हो रहा है? मोटिवेटेड और वैल्यू फील. एम्प्लॉय ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट आ रहा है वर्कर्स पार्टिसिपेशन. अनदर ऑप्शन जिसमें हम क्या कहते हैं? वर्कर्स की स्किल्स को डेवलप नहीं करें, दिस टाइम वर्कर्स को हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे. यानी कि उनको इन्वॉल्व फील करवाएंगे विद इन बिजनेस ऑपरेशन, विद इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिससे वर्कर मोटिवेट होगा. आपके पेरेंट्स कभी आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, आपसे ओपिनियन कलेक्ट करते हैं, चाहे इंप्लीमेंट ना करते हो, चाहे आपके सजेस्टेड ऑप्शन को इग्नोर कर देते हो, लेकिन उस टाइम पे क्या है? आपसे सवाल पूछ रहे भाई, आप तुम भी बताओ भाई कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है. आपने बताया, ऑटोमेटिकली वो आपकी मोटिवेशन को इंक्रीज करता है, क्योंकि वो ऑप्शन आपको वैल्यू फील कर रहा है. तो देखिए, बिजनेस इन्वॉल्व इट्स एम्प्लॉयज. कौन से एम्प्लॉयज? सारे नहीं, स्किल्ड एम्प्लॉयज और एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज, उनको इन्वॉल्व करें in the process of decision making. Employee will consider themselves important in the business. Whenever they will feel important, automatically their motivation level within the business increases. Number 3, job rotation. अब इसमें क्या बिलीव किया जाता है? एम्प्लॉय सेम टास्क, सेम ऑपरेशंस परफॉर्म कर करके बोर हो जाता है. तो सिचुएशन को मैनेज करना है, उस सिचुएशन को हमें इफेक्टिवली हैंडल करना है.
तो जॉब रोटेशन को यूटिलाइज किया जाता है, जिसमें बिलीव किया जाता है कि हम वर्कर को सेम टास्क परफॉर्म करने के बाद टाइम टू टाइम, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हम वर्कर को क्या करेंगे, एक नई टास्क एलोकेट करेंगे, एक नया ऑपरेशंस में मूव करेंगे, जिससे वर्कर क्या करेगा, एक नई डिफरेंट नेचर ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकेगा और उससे वर्कर मोटिवेटेड फील करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वर्कर था जो प्रोडक्ट ए को मैन्युफैक्चर कर रहा था। वो प्रोडक्ट ए बना रहा था, एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा था कंटिन्यूसली। अब वो बोर हो गया था प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर। हमने क्या करा, हमने उस एम्प्लॉय को उठाया, लिफ्ट करा और दूसरे प्रोडक्ट बी के ऊपर ले जाकर हमने छोड़ दिया। अब क्या करेगा एम्प्लॉय, प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर करेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये आपके पास जॉब रोटेशन पे लीड कर रहा है, जहाँ पे वर्कर को हम एक नई डिफरेंट नेचर ऑफ टास्क असाइन कर रहे हैं, जिससे वर्कर मोटिवेटेड फील करे। जस्ट बिकॉज वो रिपीटेशन वाला फैक्टर, वो एक ही काम को बार बार रिपीट करने वाली जो प्रॉब्लम थी, वो हमने क्या करी, मिनिमाइज करवा दी, वो हमने क्या करी, एलिमिनेट करवा। तो देखिए डेफिनेशन, a method of motivation in which business changes the nature of task of employees after a specific time period. एक certain time period के बाद हम क्या करते हैं, वर्कर की नेचर ऑफ टास्क को चेंज करते हैं, जहाँ पे वर्कर डिफरेंट नेचर ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं in order to overcome the boredom level which was caused during the repetition of task. For example, हमने एक पैकेजिंग वाले बंदे को प्रोडक्शन में मूव कर दिया, एक प्रोडक्शन वाले वर्कर को हमने रॉ मटेरियल अरेंजमेंट्स में मूव कर दिया। डिपार्टमेंट सेम होगा, बट नेचर ऑफ टास्क हमें चेंज करेंगे, एक नया काम, नई टास्क हम असाइन कर देंगे। दैट इज जॉब रोटेशन। नेक्स्ट, जॉब एनरिचमेंट। इसमें होता क्या है, इसमें अगेन हम वर्कर को एग्जिस्टिंग टास्क से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करते हैं, जहाँ पे वर्कर को बोलते हैं भाई ये टास्क मैनेज करना आपका काम है, आप रिस्पॉन्सिबल हो इसको हैंडल करना, आप इस टास्क को कंप्लीट करो द वे यू वांट टू, यू विल बी मैनेजिंग दिस टास्क बाय योर ओन, जहाँ पे आप खुद से डिसीजंस को ऑप्ट करोगे, खुद से आप टास्क से रिलेटेड डिसीजन क्या सही लग रहा है क्या नहीं, खुद से रिलेटेड टास्क रिलेटेड मैनेजमेंट फोकस करो। यानी कि ड्यूरिंग जॉब एनरिचमेंट हम वर्कर को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं टास्क से रिलेटेड, एट द सेम टाइम हम वर्कर पे सुपरविजन भी कम करते हैं। अब डायरेक्टली उसके काम को हमें ओवरलुक नहीं करना, हमें बार बार जाके नहीं देखना कि वर्कर कैसा काम कर रहा है, हम वहां पे सुपरविजन लेवल भी रिड्यूस करते हैं ऑन एम्प्लॉय। तो देखिए, a method of increasing motivation of employee by adding new variety and challenges to their job with less repetition, as well as increasing their responsibility related to the task related to the decision making process, जहाँ पे वर्कर अब खुद से काम क्या करना है, किस तरह करना है, वो हम वर्कर्स को माइनर लेवल पे हैंड ओवर करते हैं। इससे वर्कर क्या करता है, खुद से टास्क परफॉर्म करता है, खुद से एफर्ट्स अप्लाई करता है और एफिशिएंटली टास्क कंप्लीट कर रहा होता है। नेक्स्ट, जॉब इनलार्जमेंट। इसमें क्या होता है भाई, इसमें हम टाइम टू टाइम वर्कर की टास्क को इंक्रीज करते हैं। होता क्या बेसिकली, सबसे पहले मैनेजर क्या करता है, मैनेजर आइडेंटिफाई करता है उन एम्प्लॉयज को जो हमारे पास अंडर यूटिलाइज, यानी कि जो 100% यूटिलाइज नहीं हो रहे, जिनके पास स्पेयर टाइम है, फ्री टाइम अवेलेबल, हम उन वर्कर्स को आइडेंटिफाई और उन वर्कर्स के ऊपर वर्किंग करते हैं हम जॉब इनलार्जमेंट। बेसिकली होगा क्या, जॉब इनलार्जमेंट में हम टाइम टू टाइम वर्कर की टास्क को इंक्रीज करते हैं, लेकिन हर एक वर्कर के लिए नहीं, हर वर्कर की टास्क को इंक्रीज नहीं की जाती। इसमें सिर्फ उन्हीं वर्कर्स को आइडेंटिफाई करके टास्क को इंक्रीज किया जाता है जो अंडर यूटिलाइज है, जो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हुई है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है, 9 to 5 में वो सिर्फ और सिर्फ 1 आवर और मैक्सिमम 2 आवर्स के लिए फ्री अवेलेबल होते हैं, जबकि मिस्टर बी 9 to 5 के बिटवीन 30% या 40% फ्री टाइम होल्ड करते हैं। इट मीन्स दैट हमें मिस्टर बी पे वर्किंग करनी, जॉब इन लास्ट में टाइम टू टाइम हम वर्कर की टास्क को इंक्रीज करते रहेंगे ताकि हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। एट द सेम टाइम जब वर्कर अंडर यूटिलाइज होगा तो वहां पे वो लो जॉब सिक्योरिटी फील करेगा, उसको लगेगा भाई मैं अंडर यूटिलाइज हूँ, इट मींस दैट ड्यूरिंग रिसेशन, ड्यूरिंग डाउन साइज सबसे पहले मुझे निकाला जाएगा, सबसे पहले मेरा नंबर आएगा जॉब के अंदर। तो उस सिनेरियो में क्या करते हैं, उस सिनेरियो के अंदर
मैनेजर सिर्फ उन्हीं वर्कर्स पे वर्किंग करते हैं जो अंडर यूटिलाइज है, क्योंकि जो फुली यूटिलाइज होगा अगर हम उस पर वर्किंग करेंगे तो ऐसे वर्कर्स के लिए जॉब इलार्जमेंट करना, इट मींस दैट वर्कर्स ओवर बर्डनाइज होंगे। तो हम उन वर्कर्स पे वर्किंग नहीं करते, हम सिर्फ उन वर्कर्स को हैंडल करते हैं, उनको मैनेज करते हैं जो अंडर यूटिलाइज होते हैं विद इन द बिजनेस। तो देखिए, a method used by business managers to increase motivation of employees by increasing their workload after a specific time। हम क्या कहते हैं, वर्कर का काम, टास्क, लोड इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन फौरन एक साथ नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम लोग वर्कलोड इंक्रीज कर देते हैं और उस टाइम तक इंक्रीज करते रहते हैं जब तक वर्कर वो फुली यूटिलाइज नहीं हो जाता, 100% हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज ना कर लें। This method also helps in utilizing employees efficiently with increasing their job security। यानी कि देखो भाई, यहाँ वाला पर्सपेक्टिव बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया, एट द सेम टाइम जॉब सिक्योरिटी वाला पर्सपेक्टिव हमारे पास आ गया एम्प्लॉयज के हिसाब से। लेकिन हम क्या करते हैं, वर्कर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करने पे फोकस कर देते हैं। दिस मेथड इज ओनली यूज फॉर द एम्प्लॉयज दैट आर अंडर यूटिलाइज विद इन द बिजनेस। जो प्रॉपरली जिनके पास फ्री टाइम, स्पे टाइम अवेलेबल है, सिर्फ हम उस पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज जॉब प्रमोशन, एम्प्लॉय प्रमोशन, जिसमें हम क्या कहते हैं, वर्कर को एक सीनियर जॉब पोजीशन पे मूव कर देते हैं, यानी कि एक लेवल ऑफ हायरार्की उसका इंक्रीज करते हैं। होगा क्या इसमें, इसमें हम वर्कर को असिस्टेंट मैनेजर से जब मैनेजर्स बनाएंगे तो मैनेजर की पोजीशन पे जाने की वजह से वर्कर मोटिवेट हो, क्योंकि वो रियलाइज कर लेगा विद इन द बिजनेस, इसी बिजनेस में हमारे पास क्या है, ग्रोथ की चांसेस ज्यादा एग्जिस्ट कर। मैं अभी असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मैनेजर बनूंगा, सीनियर मैनेजर बनूंगा, कंपनी के मालिकों में आके बढ़ जाऊंगा। क्या हुआ, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होल्ड कर रहा है वर्कर। तो यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय प्रमोशन वर्कर की ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच डेवलप करवाते हैं, जहाँ पे वर्कर क्या करता है, जहाँ पे वर्कर खुद से सोचता है भाई अभी मेरी ग्रोथ हो रही है, इन फ्यूचर भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं बेटर जॉब पोजीशन पे मूव करता रहूंगा, टाइम टू टाइम मेरी ग्रोथ होती रहेगी। इट मींस दैट वर्कर मोटिवेटेड हो गया, वैल्यू फील कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में काम करना प्रेफर करता है। वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं चाहता, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स अप्लाई करता है ताकि वो और ज्यादा सीनियर जॉब पोजीशन पे मूव कर सके। तो देखिए, a method of increasing a method in which a business move its employees to a higher job position. Through this, they get opportunity of career growth within the business। इससे क्या होगा, इससे वो ऑर्गेनाइजेशन में और एफिशिएंटली काम करना प्रेफर कर रहा है। नेक्स्ट मेथड, डेलीगेशन। होता क्या है इसमें, इसमें हम वर्कर को टास्क अथॉरिटी हैंड ओवर करते हैं, जहाँ पे वर्कर को हम ऑथराइज कर देते हैं तो भाई काम कंप्लीट करो, जिस तरह कंप्लीट करना है, जो डिसीजन ऑफ करने, ये टोटली आपकी चॉइस है। हमने काम को 100% हैंड ओवर कर दिया, काम की अथॉरिटी 100% हैंड ओवर कर दी टू स्पेसिफिक एम्प्लॉयज। तो देखिए, डेलीगेशन वर्कर्स एम्पावरमेंट। मैनेजर इन अ बिजनेस हैंड ओवर द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ टास्क। कंप्लीट अथॉरिटी की बात करें तो आपको वो मैनेजमेंट स्टाइल याद आ रहा है कौन सा, लेजर स्पेयर मैनेजमेंट स्टाइल, हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेजर स्पेयर मैनेजमेंट स्टाइल यूज हो रहा है। Complete authority of task to its employees, where they make decisions on the basis of their skills and knowledge। जो स्किल वर्कर्स होते हैं, जो नॉलेजेबल वर्कर्स होते हैं, हम उनको टास्क की अथॉरिटी हैंड ओवर करते हैं ताकि वो अपने स्किल्स और नॉलेज को यूटिलाइज करें और उसकी बेसिस पे डिसीजंस को ऑप्ट कर सकें। तभी देखिए हमने मेंशन करा हुआ यहाँ पे, दिस मेथड इज ओनली यूज फॉर स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय। जो स्किल्ड है, जो एक्सपीरियंस है, हम उसके लिए ये मेथड यूज करते हैं, हर एक के लिए ये ऑप्शन वैलिड नहीं होता। अब इससे फायदा क्या है, वर्कर्स विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर स्किल्स विद इन द बिजनेस। जिससे स्किल्स
को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में हेल्प आउट करेंगे, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होंगी, वर्किंग मैनेजर से रिलेटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करेंगे, यानी इफेक्टिव मैनेजर की नॉलेज और एक्सपीरियंस डेवलप कर सकेंगे। बट लिमिटेशन क्या है? वैल्यू ऑफ मैनेजर कम हो सके, बिकॉज वर्कर जब खुद ही काम कर रहे होंगे तो वो बोलेंगे भाई मैनेजर की अब हमें नीड नहीं है, वी कैन परफॉर्म द टास्क बाय आवर ओन, we can take effective decisions related to our task. It means that we are not in need of manager anymore. ठीक है, तो ये लिमिटेशंस आती है। इट मींस दैट क्रिएटिव प्रॉब्लम्स हार्ड साइड पे चली जाती हैं whenever business implements delegation and workers empowerment. Next is quality circle. क्वालिटी सर्कल में क्या है, हम वर्कर्स को अपनी टास्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए उनको वर्कर्स के थ्रू ही सॉल्यूशंस डेवलप करवाते हैं। अब इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग सॉल्यूशन फ्रॉम मैनेजर, वर्कर्स खुद से सॉल्यूशन जनरेट करने पर फोकस करते हैं इसमें। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? होगा क्या, बिजनेस अपने पास ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स वर्कर्स को कुछ एक्स्ट्रा ब्रेक्स प्रोवाइड करता है, जहां पे वो क्या करते हैं, जहां पे ये वर्कर जो है ये दूसरे एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग कंडक्ट करेंगे और क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, वो प्रॉब्लम जो करंटली वो फेस कर रहे हैं वाइल परफॉर्मिंग ऑपरेशन, वाइल परफॉर्मिंग टास्क। हो सकता है काम करते वक्त कोई ना कोई मसला आ रहा हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि वही सेम प्रॉब्लम इन द पास्ट किसी और एम्प्लॉय ने एक्सपीरियंस की हो। तो क्वालिटी सर्कल में यही चीज बिलीव की जाती है, जो प्रॉब्लम हम अभी करंटली फेस कर रहे हैं वो पास में किसी और वर्कर ने फेस की होगी, तो हम उसी वर्कर से सोल्यूशन जनरेट करें रादर देन आस्किंग अ सोल्यूशन रिलेटेड टू इट फ्रॉम आवर मैनेजर। तो देखिए, प्रॉब्लम डिस्कस करी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वर्कर खुद बताएंगे। तो ये आपके पास होता है क्वालिटी सर्कल, जहाँ पे वर्कर्स आपस में मिलते हैं, अपने वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल मीटिंग्स और सॉल्यूशंस जनरेट करते हैं, जहां पे आपके एग्जिस्टिंग वर्कर्स ही सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं टू एम्प्लॉयज रिलेटेड टू देयर प्रॉब्लम्स। इससे विदाउट इन्वॉल्विंग मैनेजर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हम रिजॉल्व कर लेते हैं। मैनेजर हमारे पास आ ही नहीं रहा, मैनेजर को हम विद इन द बिजनेस इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे, और हमारा जो मसला है हमने उसको प्रॉपरली हंसी खुशी रिजॉल्व कर लिया। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, अ मेथड of motivation in quality management, in which business allow its employees to meet with each other, आपस में मिले एम्प्लॉयज ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, जो भी हमारे वर्किंग आवर्स है उनके इन बिटवीन आपस में मिले। क्यों मिले भाई, क्या रीजन है? इन ऑर्डर टू डिस्कस देयर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, जो काम से रिलेटेड प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं। हो सकता है एम्प्लॉय टास्क परफॉर्म करते वक्त एरर्स फेस कर रहा हो सकता है एम्प्लॉय टास्क परफॉर्म करते वक्त प्रॉब्लम फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज फेस कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, एंड जनरेट सोल्यूशन ऑफ इट। सोल्यूशन कौन बताएगा? हमारे पास जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज है वो हमें सोल्यूशन बता रहे होंगे यहाँ पे। तो इससे हम लेस टाइम पीरियड में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। एट द सेम टाइम वर्कर्स के बिटवीन टीम वर्किंग इन्वायरमेंट डेवलप होता है, इससे वर्कर अगेन मोटिवेटेड फील कर रहा है। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स देखें इसके क्या है, क्योंकि क्वालिटी सर्कल पे इंडिविजुअली फोकस भी करता है एग्जाम में। तो इम्प्रूव टीम वर्किंग इन्वायरमेंट, सारे एम्प्लॉयज ऐसा टीम काम करें, जनरेट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम विद इन लेस टाइम पीरियड, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको लेस टाइम पीरियड में सोल्यूशन हम जनरेट करें। इवन मैनेजर्स के बिटवीन वो प्रॉब्लम हाईलाइट ही नहीं होगी, वर्कर ने खुद रिजॉल्व कर लिया। टीम सेट, मैनेजर के सामने क्या होगा, वर्कर का ऑरा हाई हो रहा होगा, भाई ये तो प्रॉब्लम आ ही नहीं रही इसके पास से, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत एक्सपीरियंस वर्कर है, वो वही खुशी खुशी काम कर रहे हैं, मैनेजर के सामने उसकी अच्छे गुड बुक्स में नाम आने लग गया। नेक्स्ट, रिड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। अब मैनेजर को प्रॉब्लम सुननी है, सोल्यूशन बताना है, जिम्मेदारी इंक्रीज हो रही थी, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर भी कम हो रही है। इट मींस दैट मैनेजर कैन मैनेज एंड लुक आफ्टर
the other task, other operations of the business. Limitations. Increase problems related to trade union in future because वर्कर्स जब आपस में मिलेंगे तो उनके इफेक्टिव ग्रुप इफेक्टिव टीम वर्किंग डेवलप होगी जिसकी वजह से फ्यूचर में दे कैन एक्ट कलेक्टिवली अगेंस्ट द बिजनेस। तो इसमें क्या होता है आपके पास बिजनेस में ट्रेड यूनियन प्रॉब्लम्स हायर साइड पे आते हैं, मेजर ट्रेड यूनियन मसले क्रिएट होते हैं। नंबर टू, प्रोडक्शन विल स्टॉप ड्यूरिंग द मीटिंग। जब वर्कर काम ऑपरेशंस को छोड़ के मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वहां पर क्या प्रॉब्लम होगी कि आपके पास मीटिंग्स ड्यूरिंग मीटिंग्स आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस रुक रहा है, इंटरप्शन क्रिएट होती है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से बिजनेस के आउटपुट्स रिड्यूस होंगे, बिजनेस के प्रोडक्शन टारगेट्स मीट करना डिफिकल्ट हो रहे होंगे। बट अगेन ये जिंदगी भर का मसला नहीं है, ये मसला है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की। क्योंकि जब मिलेंगे उस टाइम पे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, एफिशिएंसी हायर साइड पर आ गई। तो कोई ये मेजर ड्रॉबैक नहीं, ये माइनर ड्रॉबैक कंसिडर विद इन द बिजनेस। आफ्टर क्वालिटी सर्कल टीम वर्किंग वापस आ, जहाँ पे हम क्या करते हैं वर्कर्स को इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करने के बजाय हम वर्कर्स को इन टीम टास्क परफॉर्म करवाते हैं, जहाँ पे हम वर्कर्स को ग्रुप्स टीम्स में एलोकेट करते हैं और वर्कर फिर टास्क को कंप्लीट करते हैं विद द सपोर्ट ऑफ अदर टीम मेंबर्स। मैंने आपके साथ टीम डेवलप कर दी, अब मैं टास्क परफॉर्म करते हुए प्रॉब्लम फेस करूँ तो वहां पे आप सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, आप प्रॉब्लम फेस करो मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा क्योंकि टारगेट्स आर असाइंड, targets are assigned in groups। हम क्या करें ग्रुप्स की बेसिस पे टारगेट्स असाइन करते हैं रादर देन असाइनिंग टास्क ऑन इंडिविजुअल बेसिस। अब मैं और आप जब टास्क परफॉर्म करें तो हम दोनों को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को एक कॉमन टास्क पर हम लोग फोकस करें तो हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। डेफिनेशन देखें, employee of a business perform their operations in groups rather than working individually. Other team members provide support in resolving the problems or completing the tasks that are assigned to them। ये क्या था वहां पर, ये था वहां पर टीम वर्किंग इन्वायरमेंट। आफ्टर टीम वर्किंग इन्वायरमेंट हम नेक्स्ट मेथड पे मूव करें, दैट इज टारगेट सेट। अब कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो टास्क परफॉर्म करते हैं, क्या चाहते हैं कि भाई उनको टारगेट्स मिले और वो अचीवमेंट बेस्ड टास्क परफॉर्म करें। उनको हम काम देंगे, काम जैसे ही असाइन करेंगे तो वहां पे वो क्या करेंगे, उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करेंगे। वो टारगेट विल बी कंसिडर्ड एज देयर मोटिवेशन, क्योंकि जब तक वो टारगेट उनको नहीं मिलेगा तब तक वो मोटिवेटेड टास्क परफॉर्म करना प्रेफर ही नहीं करते, वो पसंद ही नहीं करते काम करना। तो ऐसे सिनेरियो में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो देखिए हमने क्या करा, टारगेट सेटिंग में काम करा जहाँ पे हमने वर्कर्स को टारगेट्स असाइन करें और वर्कर्स उन टारगेट्स को इफेक्टिवली अचीव करने पे फोकस करें। हमने इंडिविजुअल बेसिस पे काम नहीं करा, हमने वर्कर्स को बोला, हमने इंडिविजुअल बेसिस पे वर्कर्स को टारगेट्स असाइन करे। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को हमने बोला भाई आपने प्रोडक्शन करनी है विद इन दिस मंथ और 100 यूनिट्स मिनिमम प्रोड्यूस करने, टारगेट आ गया। दूसरे एम्प्लॉय को बोला जो लेस स्किल्ड था, हमने उसको बोला भाई विद इन द मंथ आपने प्रोडक्शन करनी है बट यू हैव टू मैन्युफैक्चर 60 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरह हाई स्किल एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय था, हमने उसको भी टारगेट साइन करा, हमने बोला भाई आपने विद इन द मंथ प्रोडक्शन करनी है बट दिस टाइम यू हैव टू मैन्युफैक्चर 120 यूनिट्स इन अ मंथ। अब ये क्या करें, हम हर इंडिविजुअल को हर एक को अलग अलग टास्क असाइन करें, दैट इज टारगेट सेटिंग। इससे वर्कर को जब टारगेट मिलेगा तो वर्कर उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स अप्लाई करेगा जिससे उसकी मोटिवेशन पे पॉजिटिव चेंज आए। तो देखें, managers in a business provide target-based jobs tasks to its employees in order to make their job more challenging। जब टारगेट असाइन करेंगे तो चैलेंज मिल रहा है और चैलेंजिंग सिचुएशन में क्या होता है, आपकी पास से आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स अप्लाई करते हो और आप मोटिवेटेड फील करते हो। हेल्प एम्प्लॉयज इन फुलफिलिंग देयर अचीवमेंट नीड। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक थ्योरिस्ट आएगा, एक इंडिविजुअल आएंगे, वो अपना परसेप्शन देते हैं और उनके अकॉर्डिंगली वर्कर्स को जो हम टारगेट बेस्ड जॉब असाइन करते हैं ये भी काइंड ऑफ मोटिवेशन है। ये मोटिवेशन पे एक पॉजिटिव फैक्टर काउंट किया जाता है। तो कौन से वर्कर की अचीवमेंट नीड फुलफिल हुई, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने ऑल 10 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल मैथड डिस्कस किए। ये वो मैथड्स हैं जिससे वर्कर की मोटिवेशन तो इंक्रीज होगी बट
बिजनेस की कॉस्ट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा।